ये विधेयक अधिनायकवादी विधेयक है। ये आप पुलिस के अधिकारियों को असीमित पावर देना चाहते हैं। वो उस पुलिस को जो शराबबंदी को फेल करने दे रही है, उस पुलिस को आप और पावरफुल देना चाहते हैं जो अपने दरोगा की हत्या हो गई उसे बचा नहीं पाया। उस पुलिस को और पावर देना चाहते हैं जो दिन दहाड़े पटना में बैंक लूट की घटना आज हो गई। तो मैं समझता हूं कि वैसे तंत्र को ताकतवर बनाने के बजाय उसे और आधुनिक और विकसित करने की आवश्यकता है। दक्ष अधिकारियों की पोस्टिंग करने की आवश्यकता है। 24 घंटे के लिए बिहार में गृह मंत्री की आवश्यकता है। नीतीश जी ओवरलोडेड है। नीतीश जी 15 साल से गृह मंत्रालय का काम संभाल रहे हैं। उनके पास बहुत सारा काम है। उन्हें क्यों नहीं, किसी दूसरे को क्यों नहीं गृह मंत्री बना देते हैं? ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, वो करने के बजाय झूठ मूठ का कोई अध्यादेश ला रहे हैं, पावरफुल बनाएंगे, कोई और ऑर्डिनेंस लाएंगे। इन चीज़ों से लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर ठीक होने का दो ही उपाय है। आप फुल टाइम गृह मंत्री बिहार को नया दीजिए और दक्ष अधिकारियों की सब जगह पोस्टिंग करिए, देखिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाए। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा। भोजपुरी भाषा को लेकर आपने आज आवाज़ उठाई है। देखिए, बिहार में 3 भाषा बहुत प्रमुखता से बोली जाती है, मैथिली, उर्दू और भोजपुरी। मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में स्थान मिला हुआ है। अब प्राइमरी स्कूल में ही पढ़ाई शुरू हो गई। उर्दू बिहार की दूसरी सरकारी भाषा है, लेकिन भोजपुरी को कोई जगह नहीं है। आखिर क्यों? भोजपुरी करोड़ों लोगों की भाषा है। भोजपुरी के एक से एक साहित्य है, पृष्ठभूमि है। उस भाषा को संविधान का 8वीं अनुसूची में स्थान मिलना चाहिए, लेकिन सरकार ने मेरी बात नहीं मानी और मेरे प्रस्ताव को गिरा दिया वोट के द्वारा से, क्योंकि संख्या बल उनके साथ है। पॉइंट है कि ये कहते हैं कि हमने 2006 में रिकमेंडेशन किया था। अरे 16 साल हो गए ना, 15 साल हो गए उस रिकमेंडेशन के। जब मैंने ये कहा कि भैया कम से कम आप रिमाइंडर भेजिए, तो उसके लिए भी तैयार नहीं। आप प्रस्ताव वापस लीजिए, ये कह रहे थे वो। यहीं पता चला कि उसकी नीयत ठीक नहीं। भोजपुरी भाषा को लेकर अगर नीयत ठीक होती, साफ होती, तो कहते नहीं ठीक है मैं रिमाइंडर कराऊंगा। दिल्ली में भी इनकी सरकार है, मोदी जी या नीतीश जी मिलकर दिल्ली सरकार चला रहे, बिहार चला रहे, तभी रिमाइंडर भेजने को तैयार नहीं, पता करने को तैयार नहीं चिट्ठी कहाँ गया। तो इससे स्पष्ट होता है कि उनकी मंशा ठीक नहीं थी भोजपुरी को लेकर। संख्या बल उनका सदन में ज़्यादा है, तो हमारे प्रस्ताव को गिरा दिया। लेकिन जो हम चाहते थे एक जनमानस में मैसेज जाए, वो करने में हमें सफलता मिली है। और ये सरकार भोजपुरी विरोधी है, वो एक बार साबित हो गया फिर से कि इसकी मंशा भोजपुरी के विकास को लेकर कहीं से भी नहीं। एक सवाल है सर कि विधानसभा में भी गृह विभाग के द्वारा एक विधेयक लाया गया है, जिसको लेकर आज काफ़ी हंगामा हुआ है। क्या है यह विधेयक? ये विधेयक अधिनायकवादी विधेयक है। ये आप पुलिस के अधिकारियों को असीमित पावर देना चाहते हैं। वो उस पुलिस को जो शराबबंदी को फेल करने दे रही है, उस पुलिस को आप और पावरफुल देना चाहते हैं जो अपने दरोगा की हत्या हो गई उसे बचा नहीं पाया। उस पुलिस को और पावर देना चाहते हैं जो दिन दहाड़े पटना में बैंक लूट की घटना आज हो गई। तो मैं समझता हूं कि वैसे तंत्र को ताकतवर बनाने के बजाय उसे और आधुनिक और विकसित करने की आवश्यकता है। दक्ष अधिकारियों की पोस्टिंग करने की आवश्यकता है। 24 घंटे के लिए बिहार में गृह मंत्री की आवश्यकता है। नीतीश जी ओवरलोडेड है। नीतीश जी 15 साल से गृह मंत्रालय का काम संभाल रहे हैं। उनके पास बहुत सारा काम है। उन्हें क्यों नहीं, किसी दूसरे को क्यों नहीं गृह मंत्री बना देते हैं? ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं, वो करने के बजाय झूठ मूठ का कोई अध्यादेश ला रहे हैं, पावरफुल बनाएंगे, कोई और ऑर्डिनेंस लाएंगे। इन चीज़ों से लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं होगा। लॉ एंड ऑर्डर ठीक होने का दो ही उपाय है। आप फुल टाइम गृह मंत्री बिहार को नया दीजिए और दक्ष अधिकारियों की सब जगह पोस्टिंग करिए, देखिए लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो जाएगा। सर, ये कहा जा रहा है कि विपक्षी पार्टी जो है आप ही के द्वारा कहा जा रहा है, उन लोगों के द्वारा कि यह योगी मॉडल है। योगी मॉडल हो या मोदी मॉडल हो, क्या फ़र्क पड़ता है? बिहार सरकार सभी मोर्चे पर फेल है। ना आप रोजगार सृजन कर पा रहे हैं, ना बेहतर शिक्षा दे पा रहे हैं, ना आप जनजीवन को सुरक्षित कर पा रहे हैं, ना आपके पास डॉक्टर है, ना आपके पास टीचर है, ना अस्पताल में सामान है, ना आप कोरोना को रोक पाए, फिर से कोरोना बढ़ने लगा। तो कर क्या नहीं, ये सरकार 1 मिनट भी सत्ता में रहने लायक नहीं है। सरकार ने पीठ थपथपाई कि कोरोना खत्म हो गया, लेकिन फिर से अब कोरोना बढ़ रहा है। ये तो और साबित कर दिया ना, कोरोना बढ़ रहा है, आप कह रहे हैं हम कोरोना मुक्त कर लिए। पटना में संख्या बढ़ गई है मरीजों की, संक्रमित मरीजों की। आप कहते हैं कि हमारा हो गया काम, मैंने जीत हासिल कर ली। तो ये सब गैर जिम्मेदार लोग हैं जो सत्ता में बैठे हैं। इन्हें आम लोगों से कोई मतलब नहीं। अपना पेट भर रहे हैं, अपना खजाना भर रहे हैं, अपना जेब भर रहे हैं। आम जनता से कोई लेना देना नहीं। इस विधेयक को लेकर क्या आप लोग भी कुछ प्रदर्शन विरोध करेंगे? विरोध करेंगे।
ऐसे किसी भी विधेयक का विरोध करेंगे जिससे जनता का कोई सरोकार ना हो। ऐसे विधेयकों से थोड़े कानून व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ये गलत विधेयक है, इससे और पुलिस एनआरकी फैलेगी पुलिस महकमा में। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के एमएलसी प्रेमचंद मिश्रा, जिन्होंने बताया कि भोजपुरी पहले जो भाषा है उसको भी जगह मिलनी चाहिए। भोजपुरी भी भाषा जो है वो लाखों लोग बोलते हैं और भोजपुरी को भी जगह मिलनी चाहिए। और दूसरा जो सवाल है कि विधानसभा में लगातार जो हंगामा हुआ और उसके बाद तमाम विपक्षी पार्टियों ने लगातार जो जिस तरह से विधेयक को फाड़ने का काम किया और उसके बाद उनका कहना है कि ये काला कानून है और इसे हम नहीं आने देंगे। बने न्यूज़ नेशन के साथ सहयोगी आकाश के साथ मैं रंजन सिंह, पटना।